गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो बहुत सारे लोगों की ये क्वेश्चन रहती है कि अगर हम सफलता के पीछे भागते हैं तो क्या हम सफल हो पाते हैं या नहीं। अगर मेरी आत्मविश्वास सही है, अगर मेरी इच्छा शक्ति सही है तो क्या हम सफल हो पाते हैं या नहीं। हम इसी चीज़ पे बात करने वाले हैं। मैं हूँ लक्ष्मण कुमार, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट एंड मोटिवेशनल स्पीकर। तो मैं ये बात पिछले भी वीडियो में बताया था कि अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपका डायरेक्शन भी सही होना चाहिए, आपका दिशा भी सही होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कि हम किसी आर्मी फील्ड में जाना चाहते हैं, और हम पूरा दृढ़, मेरे अंदर पूरा आत्मविश्वास है कि मैं ये चीज़ कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर ये चीज़ है ना कि मैं ये चीज़ कर पाऊंगा, अब बताओ कि मेरा ये उंगली इंजरी है या फिर है ही नहीं, या फिर मेरे पैर आधा से कटे हुए हैं या फिर कुछ भी है। अगर मान लो कि ये सारे चीज़ है, मेरे अंदर ये चीज़ है, तो मैं अपने ज्ञान के आधार पे, मैं अपनी बुद्धि के आधार पे मैं एग्जाम तो पास कर लूंगा, लेकिन जहाँ पे फिजिकल की बात आएगी वहाँ पे अनफिट हो जाएंगे। तो क्या उसके बाद हमें आर्मी की जॉब मिलेगी? आर्मी में जाने का हमें बहुत ज़्यादा ही संकल्प ले रखे हैं कि नहीं भाई हम तो ये करके रहेंगे, लेकिन दिशा भी डिसाइड होना चाहिए कि क्या आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं, क्या आप उस चीज़ को पाने में सफल हो या नहीं। पूरा सभी 360 डिग्री एंगल से, अगर 360 डिग्री एंगल से आपका थोड़ा सा भी एंगल में चेंजेस आती है या फिर मान लो कि नहीं भी रहती है, इच्छा 1% कम होता है, तो फिर आप फुल नहीं होगे। अपने आप पे विश्वास करना सबसे पहले सबसे बड़ी चीज़ होती है। बहुत लोग तो अपने आप पे विश्वास ही नहीं करते कि मैं चीज़ कर सकता हूँ। तो मैं यही चीज़ एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। प्लीज़ आप इस कहानी को सुनना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस कहानी से आप प्रेरणा भी आपको मिलेगा। एक छोटे से गांव था, वो गांव से राजू नाम का एक लड़का रहता था। उसके पास बहुत बड़ा सपना था। क्या सपना था? डॉक्टर बनना। और डॉक्टर बन के वो गरीबों को फ्री में इलाज करना चाहता था। लेकिन उसके पास जो है कि पैसे नहीं होने के कारण और उसका फैमिली कंडीशन ठीक नहीं होने के कारण वो इस चीज़ को नहीं अचीव कर पा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है ना कि एक बहाना साइटिस है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं एक गरीब लड़का हूँ, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ। ये सोचना बिल्कुल भी गलत है। आप जो कर सकते हो वो अमीर लड़का नहीं कर सकता है, क्योंकि अमीर लड़के के पास क्या होता है ना, सारी सुख सुविधाएं होती है और वो संघर्ष करना नहीं जानता है। लेकिन एक गरीब लड़का जो छोटे लेवल से उठ करके बड़े लेवल तक जानता है, वो जानता है कि संघर्ष होता क्या है। और जब आप संघर्ष करते हो तो जीवन का सही मूल्य यही होता है भाई। जीवन का आपका मूल्य पता चलेगा कि संघर्ष ही जीवन है। कहीं पे लिखा रहता है ना बोर्ड में, संघर्ष ही जीवन है। तो जीवन का मतलब ही होता है कि आप संघर्ष करो, मेहनत करो, फिर ही जीवन है। क्योंकि देखते हो कि पल्स रेट, हमारा जो दिल धड़कता है ना, वो भी कैसे धड़कता है? ऐसे ऊपर नीचे हो करके। तो इसी से पता चलता है। इसको हम लोग लाइफ बोलते हैं कि नहीं। कुछ गेम वगैरह खेलते हैं तो उसमें लाइफ मिलता है ना, एक दिल मिल गया तो लाइफ मिल गया। तो वो जो पल्स चलता है ना, उससे ये हमें पता चलता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दिल धड़कना बंद हो जाए, इसका मतलब ये थोड़ी कि दिल धड़कना बंद हो जाए। दिल धड़कता रहेगा, उतार चढ़ाव आते हैं। जीवन का मतलब यही होता है। तो वो राजू क्या काम किया कि थोड़ी बहुत मेहनत करके, थोड़ी बहुत लेबर क्लास की मेहनत करके उसने किताब लिया। उसने किताब लेकर के अपने सेल्फ स्टडी पे काम किया, खुद से पढ़ना स्टार्ट किया। ना कोई कोचिंग, ना कोई ट्यूशन, खुद से स्टार्ट किया पढ़ना। क्योंकि गौतम बुद्ध भी कहते हैं कि जितने भी सारे क्वेश्चन का जवाब तुम बाहर में ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अंदर है। सिर्फ और सिर्फ झांकने की बात है। आप अपने अंदर झांकोगे ना तो वो क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा। जहां पे आप फंसे हुए हो वो क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो उसने सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। सेल्फ स्टडी कर करके उसने एक एग्जाम दिया। वो स्कॉलरशिप का एग्जाम था। जब वो एग्जाम पास किया तो उसे 100% का स्कॉलरशिप मिला। देखो, इसकी मेहनत की, किस्मत नहीं बोलना यहाँ पे, किस्मत तो बिल्कुल भी मत लाना, ठीक है। उसने मेहनत करके इतने बड़े चीज को अचीव किया, उसने मेहनत करके। और जब वो कॉलेज में गया, अच्छे से पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद, अपने पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एक प्रमुख डॉक्टर बन गया वो। और उसके बाद डॉक्टर बनने के बाद क्या किया, उसका जो सपना था ना कि गरीबों को फ्री में इलाज करना, वो घर पे आकर के गरीबों को फ्री में इलाज करने लगा और उसने अपने सपने को अचीव कर लिया। तो ये राजू का कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक प्रेरणा है। हमें इस चीज से सीखना चाहिए, क्योंकि राजू के अंदर क्या था? अपने सपने को पाने के लिए राजू के अंदर आत्मविश्वास था, इच्छा शक्ति था, उस पे खुद पे भरोसा था। पहले अगर आप सक्सेसफुल मैन बनना चाहते हो ना तो अपने आप पे भरोसा करो। जब तक अपने आप पे भरोसा नहीं करोगे ना, तब तक आप सफल नहीं बनोगे। क्योंकि हमें पता है कि हमें डॉक्टर बनना है, लेकिन फिर बीच बीच में क्या आता है हमारे दिमाग, अरे यार मैं नहीं कर सकता हूं, ये आपके अंदर से जवाब आती है।
तो बताओ कि ये जवाब अगर आप लिए रह के मन में पूरा ये चीज़ ले के रखते हो कि ये चीज़ हम नहीं कर सकते तो सफल हो सकते हो? नहीं। राजू भी ऐसा सोचता कि हम सफल नहीं हो सकते हैं क्योंकि हम एक मिडिल क्लास से मिडिल क्लास नहीं, पुअर क्लास से हैं, तो क्या वो सक्सेसफुल बनता? इतनी बड़ी अचीवमेंट आती? आपको अगर जनाना है ना, ठीक है, तो आपको अपने ऊपर काम करना है। अगर आपको सबको जनाना है, जैसे कि मेरा सब्सक्राइबर देख रहे हो अभी, लेकिन 1 साल बाद आकर के देखना, क्या इतना ही सब्सक्राइबर रहेंगे? नहीं, मेरे मेहनत रंग लाएंगे मेरे भाई, मेरे मेहनत रंग लाएंगे। मुझे पता है कि मैं सक्सेस बनूंगा, मुझे आत्मविश्वास है इस चीज़ पे, मुझे आप पे विश्वास है कि आप सब्सक्राइब करोगे इतनी बात सुन करके। तो चलिए, इस कहानी से हमें यही सीख मिलते हैं, और अपने आप में ही विश्वास करो, क्योंकि जहाँ ढूंढ रहे हो ना सारी जगह पे क्वेश्चन, वो अपने आप में ही है। आपको सिर्फ एक मेंटर चाहिए। हम लोग क्या काम करते हैं? हम लोग आपकी इच्छा, आपके अंदर इच्छा है, लेकिन उसको क्या काम करते हैं? बूस्ट करने की काम करते हैं, चिंगारी देने के काम करते हैं। आपके अंदर वो चीज़ है, आप नहीं जानते हो कि आत्मविश्वास करने से जो है कि हमें अपना सपना पूरा कर सकते हैं। नहीं जानते हो आप जानते हो मेरे बॉस, जानते हो, लेकिन वही चीज़ तो हम आपको बताने आए हैं, याद दिलाने के लिए आए हैं कि आप सक्सेसफुल मैन बन सकते हो। अपने आप पर काम करना स्टार्ट कर दो, आप सक्सेसफुल मैन जरूर बनोगे। ठीक है, मेरी बात, इस चीज को ध्यान रख लो और लिख लो, लिख के चिपका लो अपनी सारी जगह पे कि हमें ये चीज पाना है, हमें ये चीज पाना है। लिख लेते हो ना, आपको वो चीज बार बार याद रखना है। आप जहाँ पे सोते हो ना, वहां पे लिख करके चिपका लो। जहाँ पे आप सोते हो उसके सामने लिख के चिपका लो। उठ करके आप ब्रश करने जाते हो, वहां पे लिख के चिपका लो। अपने किताब है ना, आपका बुक, जो डॉक्टर बनने वाला है, इंजीनियर बनने वाला है, IAS बनने वाला है, जो भी है, बिहार पुलिस बनने वाला है, उसके ऊपर में चिपका लो, कवर के ऊपर में, कि हमें ये चीज अचीव करना है। और अपने अंदर एटीट्यूड रखो ये चीज कि हम इतना दिन के अंदर ही ये चीज को अचीव करेंगे। जब आपके अंदर ये चीज आ जाएगी ना, आप ऑटोमेटिकली ग्रो करोगे। आपके अंदर फिर वो चीज कहीं भी से भी कुछ भी चीज डालने की जरूरत नहीं है। मटेरियल आपके अंदर है, निकाल के वो चीज करो, क्योंकि आप खुद हो जो आपने आपको मदद कर सकते हो। हम तो आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए आए हैं मेरे भाई। जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं, हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।